Please do stay with us. BSP senior leader Mayawati, BSP Supremo rather Mayawati addressing the media. Let's go across. ऊना कांड हुआ, ये आप लोग उससे छिपा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इनकी तसल्ली नहीं हुई। और उसके जैसे ही उत्तर प्रदेश में ईवीएम में गड़बड़ी करके बेईमानी से, तो जब इन्होंने अपनी सरकार बना ली, तो सरकार बनने के चंद दिनों के बाद ही, कुछ समय के बाद ही, तो वहाँ दलितों के ऊपर सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर गांव में, तो वहाँ दलितों के ऊपर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया गया। और इतना ही नहीं, वहाँ के जो अधिकारी थे उनकी मौजूदगी में उत्पीड़न हुआ। वहाँ पर सब्बीरपुर गांव में जो दलित वर्ग के लोग थे, उनके 60-70 घर जो है जलाकर राख कर दिए। उनकी माताओं बहनों के साथ जुल्म जाति की, जो गर्भवती औरतें थी तो उनको लात घूंसों से मारा गया और उनका खाने तक का भी सामान नहीं छोड़ा गया। और इतना ही, लेकिन सरकार देखती रही, ना उनकी आर्थिक मदद की, ना दोषी लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद जब मैंने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया सब्बीरपुर गांव में, और मैंने वहां हमारे पार्टी के लोगों ने उनसे परमिशन मांगी थी। उनको ये कहा था कि हमारी जो नेता है तो वो हेलीकॉप्टर से आ रही है, समय ज्यादा नहीं लगेगा, हेलीपैड की परमिशन बनाने की दे दें। उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद हमारी पार्टी के लोगों ने लिखित में वहाँ के डीएम एसएसपी को उन्होंने लिखित में पत्र दिया कि हमारी नेता बाई रोड आ रही हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाए। उसकी लिखित कापी हमारे पास है, रिसीविंग की डीएम और एसएसपी की। और उसके बाद जब मैं बाई रोड उधर गई, तो जहाँ मुझे हेलीकॉप्टर से 1 घंटे का समय लगता, लेकिन वहाँ पहुँचने में मुझे लगभग 9 घंटे लगे। और जगह जगह मुझे बहुत दिक्कत गई मुझे, और जगह जगह इन्होंने, क्योंकि सरकार वहाँ उनकी है, तो जगह जगह ट्रैफिक जाम था। मुझे Z+ की सिक्योरिटी है और ना कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया। और जब मैं उस गांव में गई तो डीएम एसएसपी गायब थे वहाँ से, और वहाँ पे हालात बड़े खराब कर दिए गए, लेकिन नेशनल मीडिया वहाँ पे मौजूद था। मैंने संयम बरता और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे वहाँ पर दलितों में और अपर कास्ट के लोगों में, क्षत्रियों में वहाँ पर मतभेद पैदा हो या उनमें आगे कोई संघर्ष हो उनमें। तो मैंने उनको भाईचारे के साथ रहने की अपील की, लेकिन इनको ये अच्छा नहीं लगा। और इतना ही नहीं, हमारी पार्टी ने, क्योंकि वहाँ पर जो 60-70 घर जलाकर राख कर दिए थे, जिनका उत्पीड़न किया गया था बड़े पैमाने पर, तो हमारे लोगों ने सरकार से मांग किया कि इनकी आर्थिक मदद की जाए। घोषणा तो कर दी, लेकिन किसी को 5,000 दिए, किसी को 10,000 दिए। उनकी हालत खराब हो गई। और तब फिर मुझे उधर जाना पड़ा। मैंने उनसे पूछा कि भाई एक दलित संगठन भी है, उन्होंने बोला वो तो बीजेपी का प्रोडक्ट है। सारे उन्होंने तो हमारे लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया, कोई मदद नहीं की है। तब मैं उधर, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे हमारे लोग, खुद मौके पर मैं उधर गई। उनके घर जले हुए मैंने देखे, पीड़ित परिवार के लोगों से मिली। हमारी पार्टी ने जिनके घर जल गए थे उनको 50,000 रुपए देने का पार्टी की ओर से फैसला लिया। जो जख्मी हो गए थे 25,000। मैं वहां से लौट कर आई, लेकिन मेरे लौटने के बाद वहां पर एक दलित की हत्या कर दी, जो वो अपने गांव में जा रहा था। लोगों को जुल्म जाति का शिकार बनाया गया। लेकिन जब मैं दिल्ली वापस लौट कर आ गई, तो मैंने जब वहां पर चेक भिजवाए 60-70 लोगों के, चेक भिजवाए 50,000 और 25,000 के, आप लोगों को ये जानकर, आप लोगों को ये आश्चर्य होगा कि वहाँ के डीएम एसएसपी ने, हमारी पार्टी के लोग उस गांव में नहीं गए। जो सफरर थे, दुखी पीड़ित लोग थे, उनको सहारनपुर पार्टी का जो दफ्तर था वहाँ बुलाया गया और उनको कहा कि आप इधर आ जाओ, हम आपको ये ड्राफ्ट दे रहे हैं। तो उनको वहाँ पर सब लोग आ गए थे जो जिनको ड्राफ्ट देना था, लेकिन वहाँ के डीएम एसएसपी मौके पर पहुँच गए। उन्होंने बोला आप ड्राफ्ट नहीं दे सकते, हमारी परमिशन से ड्राफ्ट देंगे। यानी कि हम अपने लोगों की मदद भी उनकी परमिशन से करेंगे। वहाँ के डीएम एसएसपी ने 15-16 दिन तक ड्राफ्ट नहीं देने दिए। उसके बाद फिर हमारे लोग उनके रोज चक्कर काटते रहे। फिर सहारनपुर में बड़ी मुश्किल से जाकर हम उनको ड्राफ्ट दे पाए। इतना बुरा हाल है। और इतना ही नहीं, तो इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, हालांकि तो वहाँ पे तो जंगल राज है, महागुंडा राज है इस समय, वहाँ पर महाजंगल राज है। दलित ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले 5 ब्राह्मण समाज के लोगों के हाथ पैर काट के उधर फेंक दिए, उनको मौत के घाट उतार दिया।
लेकिन अन्याय अत्याचार समाज का कोई वर्ग वहां सुरक्षित नहीं है, लेकिन दलितों के साथ तो बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। तो मैंने ये फैसला लिया था कि जब इधर हाउस चलेगा तो मैं इस मामले को स्थगन प्रस्ताव के तहत इसको मैं लाऊंगी, क्योंकि ये गंभीर मामला है। ये जैसे हाउस शुरू हुआ तो हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ था। स्थगन प्रस्ताव में कोई 3 मिनट की कंडीशन नहीं होती है। उन्होंने मुझे बुलाया, उपसभापति ने, माननीय उपसभापति ने मेरे को बुलाया, उनको मेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि ये स्थगन प्रस्ताव के तहत उन्होंने मुझे बुलाया, 0 आवर के तहत नहीं। 0 आवर जरूर था, 0 आवर में 3 मिनट की कंडीशन होती है, लेकिन स्थगन प्रस्ताव में कोई 3 मिनट की कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव के तहत जब मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई, खासतौर से सहारनपुर में जो शब्बीरपुर गांव में जो दलितों का उत्पीड़न हुआ और पूरे देश में जो दलितों का, वीकर सेक्शन का, अकलियतों का, किसानों का, मजदूरों का जो उत्पीड़न हो रहा था, और खास तौर से मैं वीकर सेक्शन के मामले में दलितों के उत्पीड़न को लेकर जब मैं बोलने के लिए खड़ी हुई तो सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो गए, सारे सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो गए और मुझे अपनी बात नहीं रखने दी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ा। फिर हाउस के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने माननीय उपसभापति जी को बोला कि ये 0 आवर नहीं, आप 3 मिनट की कंडीशन नहीं रख सकते हैं। जब मैं अपनी पूरी बात नहीं रख सकती, मैं अपनी पूरी बात नहीं रख सकती के सारे, जिसमें मंत्री भी शामिल थे, सारे के सारे लोग तो वो खड़े हो गए और मुझे बोलने नहीं दिया गया। तो लानत है, मुझे फिर क्या फायदा इस राज्यसभा में इधर आने का, यदि मैं स्थगन प्रस्ताव के तहत, जिसमें कोई 3 मिनट की लिमिट नहीं होती है, मैं चाहूं तो आधे घंटे भी बोल सकती हूँ, चाहूं तो 1 घंटे भी बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरे को बात रखने का मौका नहीं दिया गया। तो मैंने आज ये फैसला लिया है कि ऐसे हाउस के अंदर ऐसी सरकार के रहते हुए, जो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के नाम पर दलितों को गुमराह करना, आए दिन गुमराह करती रहती है। और ये भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये लोग सोच रहे होंगे बीजेपी के लोग कि दलित को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा करके तो दलित उनको वोट मिल जाएगा, इनको सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो सहारनपुर में जो शब्बीरपुर जो दलित उत्पीड़न कांड हुआ है, जब मुझे इस सरकार ने बोलने नहीं दिया है तो ये इनकी नोटंकी नहीं है तो क्या है, ये इनकी नोटंकी नहीं तो क्या है। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं ऐसे, जब मैं अपनी बात नहीं रख सकती, देश और जनहित के मुद्दों पर अपनी पूरी बात नहीं रख सकती, खासतौर से जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, अपने वीकर सेक्शन के हितों की मैं अपनी बात नहीं रख सकती, दलितों के, आदिवासियों के हितों की बात नहीं रख सकती, तो मुझे इस हाउस में अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। Big development there coming in today, this afternoon from the Parliament in this monsoon session. It's a very dramatic day where Mayawati, the BSP Supremo, has just spoken out confirming that she has decided to resign from the Rajya Sabha.